हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं, मैंने अपने सारे गुलाब के ऊपर से फ्लावर्स कट कर दिए हैं। मैंने अराउंड एक दो फ्लावर्स ही रहने दिए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये जो लास्ट में यहाँ पे देख रहे हो वो स्वीट एवेलेंच है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जनवरी के महीने में मैंने अपने प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं, और जनवरी से लेके मार्च महीने में जो भी फ्लावर्स आएंगे वो फ्लावर्स के लिए मैंने क्या मेहनत की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो ग्रीन नेट वाला जो वीडियो है वो मैंने आपको लास्ट बता ही दिया था कि मैंने ग्रीन नेट डालने का मेरा मेन रीज़न क्या है। और दूसरा रीज़न जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ये सीज़न में, यानी कि जनवरी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम ये सीज़न में अपने गुलाब को रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये सीज़न बहुत अच्छी रहती है आपके गुलाब को रिपोर्ट करने के लिए। जनवरी की सीज़न में आप अपने गुलाब को छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरे 3 प्लांट बताने वाला हूँ जिसको मैंने रिपोर्ट किया है। 3 प्लांट, सबसे पहले ये जुमेलिया है। जुमेलिया को अगर आप देखोगे तो ये एक छोटे गमले में था, अराउंड 10 से 12 इंच के गमले में था। मैंने उसको ट्रांसप्लांट किया है 14 इंच के गमले में। यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने ये फ्लावर रखा है वो है स्वीट एवेलेंच। ये प्लांट भी एक 10 से 12 इंच के गमले में था, उसको मैंने ट्रांसप्लांट किया है 14 इंच के गमले में। और ये है वाइट एवेलेंच जिसको मैंने ट्रांसप्लांट किया है 14 इंच के गमले में। ये 3 प्लांट को मैंने 14 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट किया है। और यहाँ पे स्टोरी रुकेगी नहीं, मैं धीरे धीरे जितने भी मेरे बड़े प्लांट है, ये प्लांट जो सिंडर में अभी लगा हुआ है, ये प्लांट को मैं 14 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। उसके बगल वाला जो प्लांट जो मिट्टी मीडिया में है उसको भी मैं 14 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। और ये जो दूसरा प्लांट है उसके, ये भी एक बड़ा हैवी प्लांट है, उसको भी मैं 14 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। यानी कि जितने भी बड़े बड़े ग्रोथ वाले प्लांट है उसको सभी को मैं 14 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। जो छोटे प्लांट है जो अराउंड 1.5 साल के 1 साल के प्लांट है वो अराउंड 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं, उसको मैं 10 से 12 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। तो ये जो ट्रांसप्लांटिंग का प्रोसेस है ये पूरा चलेगा मेरा ये जनवरी के महीने में। अब आप सोचोगे सर आप ट्रांसप्लांट क्यों कर रहे हैं, इतनी अर्जेंसी क्या आ गई आपको ट्रांसप्लांट करने की। देखिए, अभी अगर आप अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करना शुरू करोगे तो जो रूट सिस्टम प्लांट ने डेवलप की है, जैसे कि प्लांट ने रूट सिस्टम डेवलप की है तभी जाके आपका प्लांट इतना बड़ा हुआ है। ये प्लांट आप जितने भी देख रहे हो 1-1.5 साल के प्लांट है, इन्होंने अपने रूट सिस्टम अच्छे खासे डेवलप कर लिए हैं। अब आगे चल के गर्मियों की सीज़न में हमारे प्लांट और ज़्यादा ग्रोथ लेंगे। एक सिंपल इक्वेशन है, कैलकुलेशन है जो आप ग्रोजेज़ में गिन के चलते रहिए कि जितनी ज़्यादा प्लांट को सनलाइट मिलेगी प्लांट उतनी ही ज़्यादा फास्ट और तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। आने वाली सीज़न जैसे कि धीरे धीरे विंटर्स कम होते जाएंगे, सनलाइट ओपन होती जाएगी। जितनी ज़्यादा सनलाइट धीरे धीरे प्लांट को मिलेगी, अराउंड मार्च महीने तक प्लांट को फुल सनलाइट मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे प्लांट को सनलाइट मिलना शुरू हो जाएंगी प्लांट अपने रूट सिस्टम और तेज़ी के साथ बढ़ाते जाएंगे और प्लांट के ऊपर ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपने प्लांट को एक छोटे गमले में ही रहने दिया तो प्लांट के रूट सिस्टम बाउंड होते जाएंगे और आपका प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ अपनी स्लो करता जाएगा। जो ग्रोथ आपको समर्स में एकदम हैवी लीव्स वगैरह चाहिए वो ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आपने अभी ये रिपोर्टिंग कर लिया, आपने एक प्लांट को बड़ा गमला दे दिया, थोड़ी सी कोकोपीट और उसके अंदर ऐड कर दी तो प्लांट को और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी अपने रूट सिस्टम फैलाने के लिए। तो ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने नए प्लांट लगाया है, 1-1.5 साल का प्लांट है, तो बाद में वो प्लांट को आप ज़रूर रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि जनवरी के महीने में प्लांट को रिपोर्ट करने का सही टाइम होता है। दूसरी चीज़, प्लांट की रूट प्रूनिंग मत करिए। हम रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? रिपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्लांट को और ज़्यादा स्पेस दे सके, ताकि उसकी ग्रोथ और ज़्यादा फैल सके, प्लांट बड़ा हो सके। जितना बड़ा प्लांट होगा, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, आपको उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स मिलेंगे। तो इसीलिए रूट प्रूनिंग मत करिए। अभी रूट प्रूनिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा रोजेज़ में। तो आप हल्के से बस प्लांट को, जो पुराने हमारे पॉट है उसके अंदर से, कोकोपीट में से तो आसानी से प्लांट बाहर निकल जाएगा। हल्के से कोकोपीट को लूज़ कीजिए। कहाँ से लूज़ करना है? उसके बॉटम, जो रूट बॉल के बॉटम होता है वहाँ पे आप हल्के से लूज़ करिए, और जो यहाँ पे टॉप पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा आप लूज़ करिए, और बस आप अपने सीधे सीधे प्लांट को नए गमले में लगा दीजिए।
आप बाद में जो चेंजेस देखोगे आप खुश हो जाओगे। आपके प्लांट बहुत सारे धीरे धीरे बेजल्स भी निकालना शुरू कर लेंगे, क्योंकि प्लांट और ज़्यादा अपने रूट्स डेवलप करेगा। जितने ज़्यादा रूट्स डेवलप करेगा उतनी ही ज़्यादा आपको प्लांट के ऊपर से बेजल्स भी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल करिए ये सीज़न में। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्लावरिंग्स मैंने कट कर दी है। देखिए, सबसे पहला तो रीज़न ये है वो ग्रीन नेट का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी अब नए फ्लावर्स आए वो ऐसे आए जिसके ऊपर थोड़ी सी मुझे ओपनिंग अच्छी मिले। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जैसे ही प्लांट के ऊपर से फ्लावर्स कट करेंगे तो प्लांट नए फ्लावर्स डेवलप करेगा, क्योंकि अभी भी ये फ्लावरिंग सीज़न है। अप टू मार्च महीने तक प्लांट आपको फ्लावर्स देता ही रहेगा। जब तक आप पुराने फ्लावर्स कट नहीं करोगे तब तक प्लांट आपको अच्छी क्वांटिटी में नए फ्लावर्स नहीं देगा। तो इसीलिए हमें प्लांट के फ्लावर्स को कट कर देना है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे फ्लावर्स को कट कर दिया है। जैसे ही आप कटिंग करोगे तो प्लांट अपने नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा। तो नई ब्रांचेस पे नए फ्लावर्स आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमें प्लांट के ऊपर फ्लावर्स कट कर देने हैं। अब प्लांट के ऊपर फ्लावर्स हमने तो कट कर लिए है, लेकिन प्लांट के ऊपर फ्लावर्स कट करने के बाद हमें फर्टिलाइज़र कौन सा अप्लाई करना है। देखिए, फर्टिलाइज़र में आप 17-10-27 अप्लाई कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट ये टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, मैं कैल्शियम नाइट्रेट आपको बोल रहा हूँ। अगर आपके पास 17-10-27 नहीं है, 17-10-27 की जगह पे कैल्शियम नाइट्रेट एक बार या तो 2 बार आप अप्लाई कर सकते हो। कितना अप्लाई करना है? बस वही जो डोज है 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के आसपास आपको अप्लाई करना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट नहीं है तो मैं तो 17-10-27 अप्लाई करने वाला हूँ। 17-10-27 और बाद में 0-52-34 और बाद में 0-0-50, ये 3 फर्टिलाइज़र अप्लाई करूँगा। 17-10-27 और या तो कैल्शियम नाइट्रेट, ये एप्लीकेशन क्यों करना है? ये एप्लीकेशन इसलिए करना है क्योंकि जैसे ही हमने प्लांट के ऊपर फ्लावर्स कट किए हैं तो प्लांट को एनर्जी चाहिए नई ब्रांचेस फुटाव लाने के लिए। तो बेसिकली फुटाव लाने के लिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट या तो 17-10-27 का एप्लीकेशन करना है। वो एक बार हमारा काम ख़त्म हो जाए, जैसे ही हमारे प्लांट नए नए फुटाव निकालना शुरू कर देगा तब हमें 17-10-27 बंद कर देना है। या तो कैल्शियम नाइट्रेट जो दे रहे हो वो तो आपने बस 2-3 एप्लीकेशन ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आप बंद ही कर दीजिए, अपने आप प्लांट नए फुटाव निकालना शुरू कर देगा। तो प्लांट को एक हल्की सी एनर्जी मिल जाएगी जिसकी वजह से वो फुटाव मारना शुरू करेगा। एक बार फुटाव मारना शुरू करेगा, बाद में आपको 12-61 शुरू कर देना है। 12-61, 0-52-34 और 0-0-50, ये फर्टिलाइज़र आप हफ्ते में 2 बार दे सकते हो। मैंने 3 फर्टिलाइज़र बोले लेकिन आपको 2 बार देना है। कैसे? 12-61 आपको 15 दिन में 1 बार देना है। 12-61 आपको रेगुलरली नहीं देना है। रेगुलर चलने चाहिए 0-52-34 और 0-0-50, ताकि ये दोनों फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र हैं। 13-40-13 भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मेरे पास 13-40-13 नहीं है, इसलिए मैं 12-61 यूज़ करूँगा। तो ये हिसाब से ऑल्टरनेटली ये फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ करते रहिए। आपको अभी आने वाली सीज़न में फ्लावरिंग्स अच्छी देखने को मिलेगी। अब मैं क्या दूसरी एक चीज़ करने वाला हूँ जो लास्ट ईयर मैंने की थी लेकिन ये साल मैंने फ्लावरिंग्स के टाइम पे नहीं की, वो है पिंचिंग ऑफ फ्लावर्स। देखिए, यहाँ पे 2 फ्लावर निकल रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो मैं ये छोटे फ्लावर को पिंच कर दूंगा। छोटे फ्लावर को पिंच करने का मेन रीज़न यही रहेगा कि ये जो फ्लावर एनर्जी खींच रहा था उसकी सारी एनर्जी ये फ्लावर में चली जाएगी और ये फ्लावर की साइज़ और क्वालिटी अच्छी आएगी। वैसे ही यहाँ पे भी ये है, तो ये छोटे फ्लावर को मैं पिंच कर दूंगा, सारी एनर्जी ये फ्लावर में जाएगी। देखिए, लास्ट ईयर मैंने ये किया था क्योंकि इससे मुझे रिज़ल्ट अच्छा भी मिला था। इस साल मैंने नहीं किया, मे बी मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा दिखा नहीं मुझे फ्लावरिंग्स में। अब ये चीज़ आपको करनी ज़रूरी है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। देखिए, मेरा क्लाइमेटिक कंडीशन इतना भी फेवरेबल नहीं है कि मैं अपने प्लांट के ऊपर से अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स ले सकूं, क्योंकि मेरा क्लाइमेट 28 डिग्री से नीचे जाता ही नहीं है, फिक्स हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है। तो इसीलिए मुझे कम फ्लावर्स लेने हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स लेने हैं। तो अभी ये सेकंड चांस है मेरे लिए। फिर से सारी फ्लावरिंग्स अराउंड 15 दिन के अंदर आना शुरू हो जाएगी। फरवरी महीने में ये मुझे फ्लावर्स देना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करता जाएगा मैं ऐसे ऐसे ये पिंचिंग करता जाऊंगा। तो ये 3 बेसिक चीज़ें मैंने अपने प्लांट में अंदर करूंगा। अब आप सोचोगे सर आपके प्लांट शॉक में तो नहीं चले जाएंगे? जैसे ही ये प्लांट को आपने रिपोर्ट करोगे तो ये प्लांट आप देख रहे हो कहीं से भी शॉक में गए हैं? नहीं गए।
देखिए, अगर आप रूट बॉल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करोगे, रूट सिस्टम को तोड़ोगे नहीं, तो बाद में प्लांट आपका शॉक में नहीं जाएगा। सीधा उठाओ और बड़े गमले में डाल दो, बस इतना ही करना है। ज़्यादा रूट को दबाना करना कुछ भी नहीं है। बाद में जो सिंपल फर्टिलाइज़र जो शेड्यूल आप फॉलो करते हो वो फॉलो करते जाइए, आपके प्लांट बाद में और ज़्यादा रूट सिस्टम फैलाते जाएंगे। तो ये एक कन्फ्यूजन है जो अभी मैंने आपको क्लियर किया। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।